संख्या क्या हो गई 99, यानी कि 99 हो गई। कितनी हो गई? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गई। तो ये आपकी जो है 2 अंकों की हुई। इसी प्रकार जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ध्यान देने की जरूरत है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये 2 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या हमने बताई। तो इसके बाद अगर आपसे कोई मालूम करे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए पहले, तो आप समझ रहे 99 के बाद क्या आता है 100, और 100 से छोटी कोई संख्या 3 अंकों की नहीं होती। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटे 100। तो लेकिन अब आप जब आगे लिखते जाएंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 4 अंकों की संख्या बनने से पहले जो संख्या होती है वह सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे मान लीजिएगा हम लिख देते हैं 999 यानी कि 999। अब 999 के बाद जब हम संख्या लिखेंगे तो कितनी होगी वो होगी आपकी 1000। तो इससे अगली संख्या 1000 है। तो यानी कि ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 999 यानी कि 999। ठीक, अब हम जो है इसी प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी जैसे मान के चलिएगा कि मान लीजिएगा हम इससे आगे संख्याएं बनाएं तो हम ये 4 अंकों की सबसे छोटी हो गई, ऐसी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप समझ रहे होंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जितने अंक हैं उतनी ही बार हम 9 लिख दें तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ जो है हम 4 बार 9 लिख दें तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमसे मान के चलिएगा 5 अंकों की मालूम की जा रही है, तो हम क्या करें तो जो है इसमें चाहे आप 1 जोड़कर बना दें, इसी संख्या में आप 1 जोड़ देंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 1 और 9 0, 1 और 9 10 का सिफर हासिल लगा 1, और 1 और 9 10, और 1 और 9 10 का सिफर हासिल लगा 1 इसमें जोड़ देंगे 10 का सिफर हासिल लगा 1, इसमें जोड़ देंगे 10 का सिफर हासिल लगा 1, और ये अब देखिए। ठीक, तो देखिएगा तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी हो गई। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या आप बनाएंगे तो यहीं पर बता देंगे कितने अंक है इसमें 5, तो 5 बार 9 लिख दीजिएगा। तो ऐसे ही हम कितने भी अंकों की संख्या छोटी और बड़ी बना सकते हैं और इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। तो ये अब मैं समझता हूं कि आप भली भांति सीख गए होंगे और इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। अब आता है आपका स्थानीय मान। आपकी जो सिलेबस में है वह स्थानीय मान भी है। तो स्थानीय मान किस तरीके से समझेंगे ये समझने की जरूरत है। तो देखिएगा ध्यान दें, मैं जो किताब हाथ में लिए हूं उसमें एक चित्र दिया गया है। चित्र में जो है नगमा, उस पे इसके आगे लिखा है मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है, राकेश नहीं मेरी साइकिल का। तो इस तरीके का एक चित्र दिया गया है। यदि किताब आपके पास घर हो तो इस किताब को खोल करके देखें, सामने रखेंगे पढ़ते हुए करें तो और भी अच्छा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी इस समय हो सकता है कि आपके पास सिलेबस या किताबें उपलब्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो है हम यहीं से जो है सारी बात बता रहे हैं। सारी इसमें जो लिखा है उसको आप पढ़ करके बताएंगे। तो देखिएगा चित्र में नगमा और राकेश में से किसकी बात आपको सही लगती है। आइए देखते हैं। इन मूल्यों को तुलना करने के लिए इन संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि देखिएगा ये संख्या है 1442। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, अंक लिख रहा हूं केवल, जिससे कि आपको उसके बारे में ठीक से बताया जा सके। तो 1442, तो इसको हम जो है स्थानीय मान के आधार पर जो है वो लिखने का प्रयास करेंगे। इसका विस्तार रूप स्थानीय मान के आधार पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देंगे। वही पुरानी बात को फिर यहाँ दोहराने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा कैसे, देखिएगा यहां लिख देंगे इकाई, फिर लिखेंगे दहाई, फिर लिखेंगे सैकड़ा,
और फिर लिखेंगे 1000। तो जरा ध्यान दें, दोबारा से ध्यान देंगे। हमने बताया था इकाई दहाई एक साथ, सैकड़ा अलग और 1000 10,000 एक साथ। चूंकि यहाँ केवल 1000 है तो इसलिए 1000 के आधार पर संख्या को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या को अवश्य पढ़ेंगे। तो देखिएगा कैसे, 1442 1442। तो अब हम इनके स्थानीय मान निकालते हैं। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ये देखिएगा, ध्यान दें। कितने हजार हैं? 1000। तो 1000 लिखिए, जैसे हम बोल रहे हैं वैसा ही हमको लिखना है। तो देखिएगा 1000 कैसे लिखते हैं, वैसे ही लिखना है। तो ये लिख दिया हमने 1000। इसको दूसरी टेक्निक से कैसे देखेंगे कि आपने एक संख्या यहां से उतारी और उसके बाद एक के बाद जितनी भी संख्याएं यहां पर हैं उसके बराबर यहां 0 लगा देंगे। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। तो ये कितना है इसका स्थानीय मान? एक का 1000 प्लस इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान, 4 क्या है? 100। 400 कैसे लिखते हैं? पहले तो हम वैसे ही लिख दें जैसे आप लिखते हैं, 4 के आगे आपने 2 0 लगाए। लेकिन ये स्थानीय मान के आधार पर कैसे आए? तो देखिए 4 हमने संख्या ऐसे ही लिख दी और 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 और 1 2। तो इसलिए यहाँ पर 2 0 आ गए। ये इसकी वैल्यू जो है 100 के बराबर है। तो ये 400 हो गया। प्लस इसका स्थानीय मान देखिएगा, ध्यान दें, 4 दहाई। और दहाई कितने की होती है? 10 की होती है। दहाई कितने की होती है? 10 की होती है। तो यहां हम 10 लिख देंगे और वह भी कितनी बार लिख देंगे? ये 4 दहाई, मतलब 4 लिख करके 4 दहाई कितना है? 40। यानी कि एक संख्या जो है आपकी जगह पर एक 0 यहां पर लगा देंगे। अब आपका 2 क्या बची? इकाई बची। तो इकाई के बाद कोई संख्या नहीं है, वह केवल इकाई है, अकेली संख्या है। उसका स्थानीय मान भी वही संख्या होगी। तो इसका स्थानीय मान भी क्या हो गया आपका? 2 हो गया। तो अब आप जरा ध्यान दें, तो ये आपका जो है इन सभी इस संख्या के सभी अंकों के ये स्थानीय मान हैं। ये 1 का स्थानीय मान 1000, 4 का स्थानीय मान 400, 4 का स्थानीय मान 40 और 2 का स्थानीय मान 2। 2 का स्थानीय मान 2। तो अब इसी प्रकार हम इससे अगली संख्या देख रहे हैं। 1542 लिखा है। 1542 लिखा है और इनके स्थानीय मान देख लेते हैं। तो देखिएगा स्थानीय मान कैसे निकालेंगे और आप समझ गए होंगे, बहुत आसान से, बहुत जल्दी समझ जाएंगे, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। लेकिन हम अब तक पढ़ाए गए सारे ज्ञान को इस प्रश्न में समझने का ही प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसको जो है इकाई इसे लिख लेते हैं, बता रहे हैं हम बार बार आपको। दहाई, सैकड़ा, ऐसे लिखने से आपको अभ्यास भी हो जाएगा और आपका ज्ञान सटीक होता चला जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो पढ़ने की टेक्निक भी इसमें लगा देते हैं। इकाई दहाई एक साथ, सैकड़ा अलग और 1000 10,000 एक साथ। लेकिन यहाँ 1000 है इसलिए एक ही संख्या के नीचे लाइन खींच दी जाएगी। तो देखिएगा कैसे करेंगे, इनके स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। बताइएगा 1 का स्थानीय मान क्या होगा? समझ रहे होंगे बच्चे। 1 क्या है? 1000। तो 1000 कैसे लिखते हैं? 1 के आगे कितने 0 आ जाते हैं? 3। और ये इस संख्या के आधार पर कैसे 3 0 आए हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो 1 लिख दिया और 1 2 3 संख्याएं हैं उसके साथ आगे, तो 1 2 3 0 लगा देंगे। तो ये इसका 1 का स्थानीय क्या मान क्या हो गया? 1000 प्लस। अब आप 5 का स्थानीय मान देखिएगा। 5 क्या है? 100। तो 500 कैसे लिखते हैं? 5 के आगे कितने 0 लिखते हैं हम? 2। तो ये 2 0 कैसे आए हैं इसको भी ध्यान में रखना है कि 5 के आगे कितनी संख्याएं बची हैं? 2, 4 और 2। तो 2 0 हमारे यहां पर आ गए। अब हम 4 का स्थानीय मान देखते हैं। तो 4 का स्थानीय मान यानी कि 4 दहाई, और 1 दहाई कितने की होती है? 10 की। तो 4 दहाई कितने की हो गई? 40 की। तो ये 40 लिख दिया हमने। लेकिन आप वैसे भी देखिए दूसरी तरफ से
कि 0 कहां से आया, 4 के बाद संख्या कितनी है, 1 है, 4 के बाद संख्या 1 है तो 0 लगा दिया, और उसके बाद हमने देखा कि 2 का स्थानीय मान, चूंकि इकाई है 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अब आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है हम इससे अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे, और मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। धन्यवाद।